everyone, so in this lecture we are going to discuss about the magnetic field lines. सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। देखो, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैग्नेट की एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसा रीजन है जहाँ तक वो किसी भी अदर मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर सकता है, यानी कि जहाँ तक उसकी अट्रैक्ट करने की पावर है उस रीजन को आप मैग्नेटिक फील्ड कहोगे। ओके, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने 10 किलोमीटर कोई चीज़, कोई एक मैग्नेट रखा है तो वो 10 किलोमीटर से उसको अट्रैक्ट कर दे, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी जो हर एक मैग्नेट की अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि अपनी अपनी कैपेसिटी है कि कितने रीजन तक वो अपने इफेक्ट से किसी चीज़ को खींच सकती है, राइट। तो उसी के रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में क्या होती है, ये एक इमेजिनरी लाइंस होती है। दीज आर इमेजिनरी लाइंस जो कि अगर टेंजेंट उस पर बनाया जाए, ये मैं आगे भी आपको समझाऊंगी, अगर टेंजेंट ऑन विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये इमेजिनरी लाइंस होती है जिस पर कि अगर किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाया जाए तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के आप डायरेक्शन निकाल सकते हो। एंड इट्स डेंसिटी गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड, और जितनी ज़्यादा घनी, जितनी ज़्यादा डेंसर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उससे पता चलता है कि कितना मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड है, यानी कि फील्ड कितने स्ट्रेंथ की है। वो कैसे पता चलेगा? अगर जितनी लाइंस ये क्राउडेड होगी या डेंस होगी। तो उसी की प्रॉपर्टीज़ हम करते हैं, हम लेते हैं आपका बार मैग्नेट और उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया, ये आपका बार मैग्नेट हो गया, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पर आपका नॉर्थ है। और आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी होती है कि दीज लाइन ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। देखो, ये ज़रूरी है कि नॉर्थ टू साउथ ये जाएगा आउटसाइड द मैग्नेट। जब आउटसाइड द मैग्नेट की आप बात कर रहे हो, देखो ये मैग्नेट के बाहर की जो लाइंस है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। तो यहाँ नॉर्थ से ये स्टार्ट हो जाएगी, देखो यहाँ स्टार्ट हुई, यहाँ एरो लगा, और कहाँ जाएगी, ये साउथ में जाएगी। ऐसे यहाँ पर नॉर्थ से निकली, साउथ पे गई, नॉर्थ से निकली और यहाँ पर साउथ पे गई, राइट। और दूसरी चीज़ क्या होता है इसमें, बट इनसाइड द जो मैग्नेट रहेगा इसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होगी। इनसाइड द जो मैग्नेट होता है, इन लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो उल्टी होती है। देखो यहाँ नॉर्थ से स्टार्ट हुई, ऐसे 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 गई, फिर क्या हो जाएगी, इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती है। सो दैट मीन्स यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से गई और फिर दोबारा से इधर आ गई। हमेशा याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके मैग्नेट के अंदर भी एग्जिस्ट करती है। बट अगर आप देखो इसका कॉन्ट्रास्ट, अगर आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज पार्टिकल के अंदर नहीं होती थी, ठीक है। चार्ज कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती थी, वो जीरो होता था अंदर, राइट। बट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इनसाइड द मैग्नेट भी होती है, और उसकी डायरेक्शन क्या है, रिवर्स है बिल्कुल। देखो यहाँ से साउथ से नॉर्थ होगी इनसाइड में। अब यहाँ से आपने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म कॉन्टिन्यूस क्लोज लूप्स। आप ये देख पा रहे हो कि ये कॉन्टिन्यूस क्लोज लूप्स बना रहा है। इसे इस तरह से बना सकते हैं कि आपका यहाँ पर सपोज आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है, यहाँ साउथ डायरेक्शन है, राइट। तो यहाँ से आपको पता है आउटसाइड क्या होना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से शुरू होनी है, यहाँ पे ख़त्म होनी है, यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पर ख़त्म होगी। बट अंदर भी तो होगी, अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जाती है। तो यहाँ से इधर गई, यहाँ पर ना रुक के ये आगे और निकल जाएगी, यानी कि इनसाइड आप देख सकते हो साउथ से नॉर्थ जा रहा है, आउटसाइड आप देख सकते हो नॉर्थ टू साउथ जा रहा है डायरेक्शन में। तो उसी तरह से यहाँ पर साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में इस तरह से गई, सॉरी नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में इस तरह से गई, और अगेन ये अंदर कहाँ चलेगी, साउथ से नॉर्थ में चलेगी। इस तरह से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नाउ आप देख पा रहे हो कि ये कैसा बना रहा है, ये क्लोज लूप बना रहा है। यहाँ से फील्ड लाइंस निकली और अंदर यहाँ पर चली गई। तो ये हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, दीज आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, यानी कि कोई बीच में ब्रेक नहीं होगी, और साथ ही साथ ये क्लोज लूप्स बनाती है, यानी कि आपकी लूप्स जो है वो क्लोज्ड होगी। Now, unlike the electric dipole, where field lines begin from positive charge and ends on the negative charge or escape to infinity, आपको ये बात भी पता होना चाहिए, जैसे हम इलेक्ट्रिकल डायपोल में प्लस क्यू एंड नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू का डायपोल बनाते थे, तो उसमें क्या होता था, पॉजिटिव से निकलती थी और नेगेटिव में ख़त्म हो जाती थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पॉजिटिव से निकलती थी, नेगेटिव में ख़त्म हो जाती थी। ये कोई क्लोज लूप नहीं बनाती थी, बस पॉजिटिव से निकल रही है, अगर दूसरी तरफ कोई नेगेटिव चार्ज है उसमें मर्ज कर रही है, उसमें फिनिश हो रही है यहाँ पर। और
अगर यहाँ पर आपका कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है तो अगर पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो क्या करेगी, यहाँ से निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर कोई दूसरी तरफ चार्ज नहीं है तो वो कहाँ पे जाती थी, इन्फिनिटी की तरफ जाती थी। हम कभी भी उसको क्लोज लूप नहीं बोलते थे, बट यहाँ पर इन्हें क्लोज लूप कहा जा रहा है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती थी, या तो पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव में जाएगी, या फिर नेगेटिव नहीं है तो इन्फिनिटी तक जाएगी, राइट। नाउ अनदर थिंग, द टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये वाली सब है, इसमें अगर आप टेंजेंट बनाओ किसी पॉइंट पे तो दैट विल गिव एट अ गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, सपोज आपकी ना एक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो अगर किसी भी पॉइंट पे, लेट अस से इस पॉइंट पे मुझे उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। इस तरह से टेंजेंट ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जब मैं ये टेंजेंट ड्रॉ करूंगी तो ये क्या बताता है, ये टेंजेंट मुझे इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा बताएगा। ये हमेशा याद रखना, किसी भी पॉइंट पे अगर उस मैग्नेटिक फील्ड आप जानना चाहते हो कि ये मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रही है, तो उस पॉइंट पे बस टेंजेंट बना लो, आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। यानी कि टेंजेंट क्या बताते हैं, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को बताते हैं, राइट। Now, the larger the number of field lines crossing per unit area, the stronger is the magnitude of the magnetic field. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंसर दिख रही है, घनी घनी दिख रही है, ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस दिख रही है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपकी ज़्यादा होगी। जैसे कि आप देख सकते हो कि अबाउट जो साउथ एंड नॉर्थ पोल है, उनके अबाउट जो आपकी लाइंस है वो कैसी है, बहुत क्राउडेड है, बहुत डेंस है, ज़्यादा लाइंस है यहाँ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। दैट मीन्स एट दीज पॉइंट्स, दीज पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा नॉर्थ एंड साउथ पे। तो ये आपको पता होना चाहिए। लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, द स्ट्रॉन्गर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट इट्स पोल और एंड्स, वही बात होगी, एंड्स पे ज़्यादा होगी बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मोर क्राउडेड देयर, क्योंकि ज़्यादा क्राउडेड है इस वजह से ज़्यादा मैग्नीट्यूड में रहेगी। नाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप इससे इंपॉर्टेंट भी कर सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, क्लोज लूप बनाएगी, ठीक है, बेशक क्लोज लूप बनाएगी, आपके मटेरियल के अंदर से भी जाएगी, बट कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ऐसा क्यों, ये रीज़न पूछा जाता है। देखो अगर ये इंटरसेक्ट करेगी, सपोज अगर इसने इंटरसेक्ट करा, मैं यहाँ पर बना देती हूँ, मैंने यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसी और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, फील्ड लाइन दो ऐसी बनाई, और ये है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर। तो अगर मैं इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पर ये दोनों आके मिल रही है और इंटरसेक्ट कर रही है, इस पर अगर मैं डायरेक्शन देखना चाहती हूँ इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स की, तो क्या आएगी, इस पॉइंट पे डायरेक्शन इसकी क्या आ जाएगी, इसकी यहाँ पर डायरेक्शन आ जाएगी। और इसी पॉइंट पे अगर यहाँ पर टेंजेंट मैं ड्रॉ करूँगी, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करूँगी, इस पर टेंजेंट हमारा ऐसा आ जाएगा। तो दैट मीन्स दोनों अगर लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो उस पॉइंट पे आपके दो टेंजेंट आएगी, यानी कि दो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। आपको पता है किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो क्या होता है, उस लाइन की डायरेक्शन आती है। तो ऐसा तो कभी नहीं होगा कि एक पॉइंट पे आपको दो डायरेक्शन मिल जाए, एक पॉइंट पे तो एक ही डायरेक्शन होगी ना, एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे दो डायरेक्शंस मिल रही है मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि बिल्कुल ही गलत है, जो कि कभी पॉसिबल हो नहीं सकती। दैट्स व्हाई आपका क्या आएगा कि यहाँ पर कभी भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। और रीज़न में आप ये वाली सब चीज़ लिखोगे, रीज़न, इफ़ दे इंटरसेक्ट ईच अदर देन एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज देयर विल बी टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट बनेंगे यहाँ पर और दो डायरेक्शन होगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये आपको बताना है। नाउ 7th पॉइंट, एक होती है आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक होती है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स कौन सी होगी, जिसमें कि आपका जो ऐसी होती है जिसमें आपके सेम गैप होते हैं, फील्ड लाइंस के बीच में अगर सेम गैप आपके हैं तो दैट मीन्स वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो यूनिफॉर्म फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या होती है, इसमें हमेशा हर जगह सेम डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड रहता है, राइट, सेम
मैग्नीट्यूड रहता है। सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आपका यहाँ पर रहेगा। और दूसरी तरफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा कि इसमें डायरेक्शन भी डिफरेंट हो सकती है और मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं रहेगा। देखो यहाँ पे स्पेसिंग क्या है दोनों के बीच में, बिल्कुल अनइवन सी है, तो अनइवन हो तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड उसमें आता है, और अगर सेम हो तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये आती है। तो होपफुली आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में सब चीज़ें पता चल गई होगी, प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे ये एक्ट करता है। थैंक यू सो मच।